अस्सलाम अलैकुम प्यारे नाजरीन। अल्लाह के कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हिस्सा दूसरा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौर सीना की तरफ चल दिए। करीब पहुंचे तो एक हैरत अंगेज मंजर देखा कि हरे सब्ज दरख्त के ऊपर आग के शाले भड़क रहे हैं, मगर दरख्त की कोई शाख जलती है और न कोई पत्ता। धुआं है और न तपश, जबकि दरख्त की सरसब्जी व शादाबी अपने उरूज पर है। बाज रवायात में है कि जब आग उनकी तरफ बढ़ी तो वो घबरा कर पीछे हटे और जैसे ही वापसी के लिए मुड़े, आवाज आई, ऐ मूसा, यकीनन मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम अपनी ज्योतियां उतार दो, तुम तवा की मुकद्दस वादी में हो, मैंने तुमको मुंतखब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे कान लगाकर सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह पाक की आवाज सुनी तो मबहूत खड़े रह गए। अब अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर जोते उतार दिए। अल्लाह पाक ने अलैहिस्सलाम को शरीयत की तालीम दी और फिर फरमाया, ऐ मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा कि ये मेरी लाठी है, इससे मैं टिक लगाता हूं, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं, इसमें मेरे लिए और भी कई फायदे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा, इसे अपने हाथ से नीचे फेंक दो। उन्होंने उसे फेंका तो वो सांप बनकर दौड़ने लगी। अल्लाह पाक ने फरमाया, इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसे अभी उसकी पहली हालत में लौटा देंगे और अपना हाथ अपनी बगल में डाल लो तो वो सफेद चमकता हुआ निकलेगा, बगैर किसी आयब और बीमारी के। ये दूसरा माजिज़ा है। ये इसलिए कि हम तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। अब तुम फिरौन के पास जाओ, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आए मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जबान की गुरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सकें और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वजीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा दे, यानी मेरे भाई हारून को तो इससे मेरी कमर किस दे और उसे मेरा शरीकी कार कर दे, ताकि हम दोनों बहकसरत तेरी तस्बीह बयान करें और बहकसरत तुझे याद करें। अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा, तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल कर ली गई हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौर सीना से लौटे और अपनी अहलिया को लेकर मिस्र रवाना हो गए। रवायत में है कि अल्लाह पाक ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसिब पर फाइज फरमाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र उन्हें की खबर दे दी थी। चनाचे हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अब अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया और घर ले गए। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम 10 साल बाद घर वालों से मिले थे। हुक्मी अलही की तकमील के लिए दूसरे ही दिन दोनों भाई फिरौन के दरबार में पहुंच गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से फरमाया, औफे फिरौन, हम रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे गए हैं, तू हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। फिरौन ने कहा, आए मूसा, क्या तूने मेरे घर परवरिश नहीं पाई और क्या तूने यहां रहते हुए कत्ल नहीं किया था, और तुम तो नाशुक्रे मालूम होते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, वो हरकत मुझसे नागहां सरजद हो गई थी और मैं खुताकारों में था। जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं यहां से निकल गया। फिर रब्बिल आलमीन ने मुझे दानाई अता फरमाई और अपना रसूल बनाया। मुझ पर तेरा किया यही एहसान है जो तू मुझे जिता रहा है और तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। फिरौन ने कहा, रब्बुल आलमीन क्या चीज है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबका मालिक है, बेशर्त ये कि तुम लोगों को यकीन हो। फिरौन ने अपने उहालियों मवालियों से कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे, यानी क्या तुमको इस बात पर ताजुब नहीं कि मेरे सिवा भी कोई और माबूद है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वह तुम्हारे और तुम्हारे अगले बाप दादों का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा, लोगो, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ये तो यकीनन दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मशरिक व मगरिब और जो कुछ इन दोनों में है वो सबका मालिक है, बशर्त ये कि तुमको समझ हो। फिरौन ने कहा, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ख्वाह मैं आपके पास रोशन चीज यानी माजज़ा लायूं। फिरौन ने कहा, अगर सच्चे हो तो लायूं और दिखाओ। बस उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर डाली तो वो इसी वक्त अजदा बन गई और अपना हाथ जो बगल से निकाला तो वो सफेद चमकीला नजर उन्हें लगा। ये देखकर फिरौन अपने उस पास बैठे सरदारों से कहने लगा, भाई, ये कोई बड़ा जादूगर है, ये तो चाहता है कि तुम्हें अपने जादू के जोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, अब उसे और उसके भाई को मेहलत दीजिए और तमाम शहरों में हरकारे रवाना कर दीजिए जो अब के पास माहिर जादूगरों को जमा करके ले आए। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम भी तुम्हारे मुकाबिल ऐसा ही जादू लाएंगे। हमारे और अपने दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर लो कि न तो हम इसके खिलाफ करें और न तुम, और ये मुकाबला साफ मैदान में होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जीनत और जश्न के दिन का वादा है,
اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ جشن والے روز ہزاروں کی تعداد میں جادوگر میدان میں جمع کر لیے گئے۔ بادشاہ بھی اپنے مصاحبین کو لیے شاہانہ کروفر کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان ہو گیا۔ میدان کے چاروں جانب لاکھوں انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر تھا جو حق و باطل کے اس مارکے کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ ایک طرف مصر کے چوٹی کے جادوگر اپنے جادوئی ساز و سامان کے ساتھ بڑے متکبرانے انداز میں کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف اللہ کے دو نیک بندے اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے بارگاہ الہی میں دعا گو تھے۔ جادوگر بولے، موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے تم ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالیں تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے زور سے دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا تو اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ ڈرو نہیں، بلاشبہ تم ہی غالب آؤگے، ذرا اپنا عصا زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو۔ چنانچہ لاٹھی کا زمین پر پھینکنا تھا کہ وہ ایک بڑے خوفناک جدھے میں تبدیل ہو گئی، اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا ان سب کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھی، ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کے لیے یہ سب کچھ بڑا عجیب، نہایت حیرت انگیز اور بہت غمناک تھا۔ وہ جن جادوگروں کے ذریعے فتح اور غلبے کی اس لگائے بیٹھا تھا، وہ سب نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان بھی لے ہوئے۔ فرعون نے غضبناک ہو کر کہا، میری اجازت کے بغیر تم لوگ اس شخص پر ایمان لے ہوئے، یقیناً یہ تم سب سے بڑا جادوگر ہے، میں تم سب کے ہاتھ پایوں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ روایت میں ہے کہ فرعون نے ان سب جادوگروں کے ہاتھ پایوں کٹوا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا۔ جادوگروں کے ایمان لانے اور انہیں بے دردی سے شہید کر دینے کے بعد بھی فرعون کی سرکشی اور بدعمالیاں جاری رہیں۔ مفسرین کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید 20 برس مصر میں مقیم رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اس عرصے میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تاکہ فرعون اور اس کی قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ 9 معجزات اس طرح شمار فرمائے ہیں۔ نمبر 1، عصائے موسیٰ جو اسدھا بن جاتا تھا۔ نمبر 2، یدی بیزا، گریبان میں ڈال کر نکالنے سے ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ نمبر 3، زبان میں لکنت تھی جو دور کر دی گئی۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو پھاڑ کر اس کے 2 حصے کر دیے اور راستہ بنا دیا۔ نمبر 5، ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا۔ نمبر 6، طوفان بھیجا گیا۔ نمبر 7، بدن کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پیدا کر دی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ نمبر 8، مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک جاتے تھے۔ نمبر 9، خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برتن اور کھانے پینے میں خون مل جاتا تھا۔ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کہلے معجزے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر قوم فرعون راہ راست پر آ جاتی، لیکن وہ پھر بھی تکبر اور شرک میں مبتلا رہی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گہن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ اس ایت میں قوم فرعون پر مسلط ہونے والے 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا اور کچھ مہلت دی گئی۔ اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا عذاب الگ الگ وقتوں میں آیا۔ ابن منذر نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہا۔ ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا اور پھر 3 ہفتے کی مہلت دی جاتی تھی۔ امام بغوی نے بہروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر کھیٹ کا عذاب مسلط ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، آئے میرے پروردگار، یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے، اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لیے دردناک ہو اور ہماری قوم کے لیے واعظ اور بعد میں انہیں والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ پاک نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ قوم فرعون کے گھروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے تباہ و برباد کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں اس پانی کے طوفان سے محفوظ رہیں۔
इस तूफान से घबराकर कौम फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की, अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि ये अजाब हमसे दूर फरमा दें, तो हम ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को भी आजाद कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अजाब दूर हो गया और उनकी खेतियां पहले से ज्यादा हरी भरी हो गईं। तो कहने लगे, दर हकीकत ये तूफान कोई अजाब नहीं था, बल्कि हमारे फायदे के लिए इया था, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारी जमीनों की पैदावार बढ़ गई। इसलिए मूसा का इसमें कुछ दखल नहीं। और ये कहकर सब अहद व पैमा नजरअंदाज कर दिए। ये लोग 1 महीना अमन व आफियत में रहे। अल्लाह ने उनको गौर व फिक्र की मोहलत दी, लेकिन उन्हें होश ना आया। तो फिर उन पर दूसरा अजाब टड्डियों की सूरत मुसल्लत कर दिया गया। टड्डी दल ने उनकी सारी खेतियों और बागों को खा लिया। बाज रवायात में है कि लकड़ी के दरवाजों, छतों और घरेलू साजो सामान तक को टड्डियां खा गईं। इस अजाब के वक्त भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह माजिज़ा सामने था कि ये सारी टड्डियां सिर्फ किब्ती यानी कौम फिरौन के बागों, खीतों और घरों पर छाई हुई थीं, जबकि बनी इसराइल के मकानात, जमीनें और बागात सब महफूज थे। कौम फिरौन चल्ला उठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, अगर आप अल्लाह से दुआ कर दें कि ये अजाब हट जाए तो हम पख्ता वादा करते हैं कि ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आजाद कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की और ये अजाब हट गया। मगर अजाब हटने के बाद उन्होंने देखा कि उनके पास अब भी गल्ले का इतना जखीरा मौजूद है कि साल भर खा सकते हैं। तो फिर सरकशी और अहद शकनी पर इमादा हो गए, ईमान लाए, न बनी इसराइल को आजाद किया। 1 महीना फिर अल्लाह पाक ने मेहलत दी। इस मेहलत के बाद तीसरा अजाब कमल का मुसल्लत हुआ। कमल इस जौ के लिए भी बोला जाता है जो इंसान के बालों और कपड़ों में पैदा हो जाती है, और इस कीड़े को भी कहते हैं जो गल्ले में लग जाता है, जिसे गुहन भी कहते हैं। कमल का ये अजाब मुमकिन है कि दोनों इक़साम के कीड़ों पर मुश्तमिल हो कि गल्लों में गुहन लग गया और इंसानों के बदन और कपड़ों में जुओं का तूफान इमडाया हो। इस गुहन ने गल्लों का हाल ऐसा कर दिया कि 10 सेर गेहूं पेसने के लिए निकालते तो इसमें 3 सेर इटा भी न निकलता, और जुओं ने उनके बाल, पलकें और भुएं तक खा गई। एक बार फिर कौम फिरौन बलबला उठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि अब की मर्तबा हम हरगज वादे से न फरेंगे, अब दुआ करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी टल गया, मगर वो कहां आहद पूरा करते। फिर आफियत मिलते ही सब कुछ भूल गए और मुनकर हो गए। फिर भी उनको 1 माह की मोहलत दी गई, मगर इस मोहलत से भी कोई फायदा नहीं उठाया। तो उन पर चौथा अजाब मेंढकों का मुसल्लत कर दिया गया, और उनके घरों में इस कसरत से मेंढक पैदा हो गए कि जहां बैठते मेंढकों का ढेर लग जाता। सोते लेटते तो सारा बदन उनसे दब जाता, क्रूट लेना नामुमकिन हो जाता। पकती हुई हंडिया में, रखे हुए खाने में, उठे में, गरज हर चीज में मेंढक भर जाते। इस अजाब से आजिज आकर सब रोने लगे और पहले से पुख्ता वादों के साथ माहिदा किया। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी रफा हो गया। इस अजाब से नजात पाकर ये फिर अपनी हठधर्मी पर जम गए और कहने लगे कि अब तो हमें और भी यकीन हो गया कि मूसा बहुत बड़े जादवगर हैं और ये सब उनके जादू के करश में हैं। ये रसूल नबी कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक ने फिर 1 माह की मेहलत अता फरमाई, मगर इस मेहलत से भी फायदा ना उठाया। तो 5वां अजाब खून का मुसल्लत कर दिया गया कि उनके हर खाने और पीने की चीज खून बन गई। कमवे से, हौज से, जहां कहीं से पानी निकालते खून बन जाता, खाना पकाने के लिए रखते तो वो खून बन जाता। इन सब अजाबों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये माजिज़ा मुसलसल था कि हर अजाब से इसराइली बिल्कुल मामून और महफूज थे। खून के अजाब के वक्त कौम फिरौन के लोगों ने बनी इसराइल के घरों से पानी मांगा। जब वो उनके हाथ में गया तो खून बन गया। एक ही दस्तर खवान पर बैठकर किप्ती और इसराइली खाना खाते, तो जो लक़मा इसराइली उठाता वो अपनी उसली हालत में होता, और जो लक़मा या पानी का घूंट किप्ती के मुंह में जाता वो खून बन जाता। ये अजाब भी 7 रोज रहा। बाल आखिर फिर वादे किए, दुआ की गई और अजाब फिर हट गया, मगर ये लोग अपनी गम राही पर कायम रहे। इसी को कुरान करीम ने फरमाया, आन लोगों ने तकब्बुर से काम लिया और ये लोग बड़े आदी मुजरम थे। उबई अमराज का अजाब बाद की ऐत में रजज के नाम से एक छठे अजाब का जिक्र आया है। ये लफ्ज अक्सर ताउन के लिए बोला जाता है, आवर चीचक वगैरह जिसे वबाई अमराज के लिए भी इस्तेमाल होता है। तफसीरी रवायात में है कि इन लोगों पर ताउन की वबा मुसल्लत कर दी गई, जिसमें उनके 70,000 इदमी हलाक हुए। उन लोगों ने फिर फरियाद की और दुआ करने पर यह अजाब हटा, और फिर बदस्तूर इन लोगों ने अहद शकनी की। इतनी मुसलसल इज़माइशों और मोहलतों के बाद जब उनमें कोई एहसास पैदा न हुआ तो आखिरी अजाब हो गया कि सब के सब अपने मकान, जमीनें, सामान छोड़कर मूसी अलैहिस्सलाम के ताक़ब में निकले और बुहैरा अहमर का लुक़मा बन गए।